हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय 10 राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। ये हड़ताल क्यों है, इसका क्या सॉल्यूशन है और ये कब तक चलेगा, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है कि आज देश के 10 राज्यों में बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। क्यों चल रही है आप सभी को पता है, क्योंकि एक नया बिल आया है जिसमें ट्रक ड्राइवरों पर अगर वो हिट एंड रन का केस होता है, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर मार कर भाग जाते हैं, किसी को हिट करते हैं और भाग जाते हैं, उनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें ये जो बिल है इसकी चर्चा 4 महीने पहले से ही चल रही है, लेकिन अभी 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास कर दिया गया और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पास कर दिया गया। उसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। किसी भी बिल को पास होने के लिए पहले उसे लोकसभा में पास होना पड़ता है सामान्य बहुमत से, फिर उसे लोकसभा फिर राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद वह बिल जो होता है वो लागू हो जाता है। आपको बता दें जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट था उसमें चेंजेस हुआ है, जिसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें केवल नाम ही नहीं परिवर्तन हुए हैं, कुछ बिल भी परिवर्तन हुए हैं, कुछ धारा भी परिवर्तन हुई है। उसमें क्या क्या है, कैसे है, ये हम आगे के वीडियो में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा है, आपने सुना है, आपने न्यूज़ चैनलों में देखा है कि बस और ट्रक के ड्राइवरों ने जो है वो हड़ताल कर दिया। हड़ताल तो नहीं कह सकते, हड़ताल अभी नहीं हुआ है, इन्होंने केवल जाम किया, इन्होंने केवल ट्रैफिक जाम किया है, इन्होंने केवल यातायात बाधित किया है। यातायात बाधित होने से ये जो बस और ट्रक ड्राइवर है, इन्होंने जो यातायात बाधित किया है, इससे महंगाई बढ़ने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने पूरी तरह से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीच में अपनी गाड़ी को खड़ा करके पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिया है, एकदम बीच में अपनी ट्रक को लगाया हुआ है, आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अगर आप किसी पर्सनल काम से अपनी गाड़ी से भी निकल रहे हैं तो भी आपके लिए निकलने का रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इससे जो है, जो ट्रकों के माध्यम से फल सब्जियां वगैरह आती थी वो भी महंगे होंगे। यहाँ तक कि आपको पता चला है कि पता चला ही होगा कि जो पेट्रोल हैं उनके पेट्रोल पंप हैं, वहाँ पे पेट्रोल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि जो रोड है वो बाधित होने की वजह से नए पेट्रोल आ नहीं पा रहे हैं, फिल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ट्रकों के माध्यम से ही आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होते हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि रोडों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आपने देखा ट्विटर पे भी यह बहुत तेज़ी से ट्रेंड हुआ, नंबर 3 पे, इसका 4th पे ये ट्रेंड हुआ ट्विटर पे कल के केस में। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि लोग जो हैं किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर, कहीं आग जलाकर, कहीं कुछ करके, रोड को जाम करके ये जो ट्रक्स ड्राइवर हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें जब राष्ट्रपति ने ये नियम लाया, किसके लिए लाया? हिट एंड रन कानून के लिए। अब हम देखते हैं कि हिट एंड रन क्या है। देखिए, हिट एंड रन नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि हिट यानी कि हिट करो, यानी कि मारो, और रन यानी कि भाग जाओ। जो ट्रक्स ड्राइवर होते हैं, इनके द्वारा जब एक्सीडेंट होता है तो ये अपने ट्रक को छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देके इस बात को समझाने की कोशिश करूंगी। आप अपने घर में अगर बड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं, अगर उन्होंने गलती की है तो उनकी गलती हमेशा कंसिडर नहीं की जाती है। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी गलत आप ही साबित कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं। इसी तरह ट्रक ड्राइवरों के साथ भी होता है। ट्रक अब अदर गाड़ियों की अपेक्षा बड़ी होती है, इसलिए हमेशा गलती ट्रक ड्राइवरों की ही निकाली जाती है, चाहे वो गलती मोटरसाइकिल वालों की हो, चाहे कार वालों की हो, चाहे पैदल वालों की हो, लेकिन हमेशा गलती ट्रक ड्राइवरों की ही निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं। अगर कोई ये ध्यान नहीं देता है, ट्रक ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी, ट्रक को चला रहे हैं, कोई सामने से बाइक लहराते हुए आ रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका सर फट गया, वो मर गया, तो उसकी गलती कोई नहीं लेगा। सब लोग यही कहेंगे कि ट्रक ड्राइवर की गलती है। इसलिए जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि गलती उन्हीं की मानी जाएगी, चाहे उन्होंने गलती की हो और चाहे उन्होंने गलती ना की हो। इसका एक और भी पहलू है कि जो
पहले के कानून थे, जो इसके पहले जो अभी ये नया कानून आया है कि आपको 10 साल तक की सज़ा और 7 लाख तक का जुर्माना है, इसके पहले का जो कानून था उसमें ट्रक ड्राइवरों के लिए जो हिट एंड रन केस था उसका कानून बहुत सामान्य था। उसमें क्या था, केवल 2 साल तक की सज़ा थी, 2 साल तक की सज़ा थी, वो भी बेलेबल था, यानी कि आप बेल ले सकते थे, आप जाके केस में मतलब लॉयर करके बेल ले सकते थे, ज़मानत ले सकते थे, ठीक है? अब जो है ऐसा नहीं है, कानून बदल गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कई जगहों पे जो ट्रक और ड्राइवर सुपरवाइजर हेल्ड इन हिट एंड रन केस, यानी कि उन्होंने क्या किया है, पूरी तरह से रोड जाम कर दिया है। आप देख रहे हैं, मैंने आपको जो बताया, आप कई केस देख रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे किल्ड एंड हिट, मतलब हिट एंड रन, मारा और ट्रक ड्राइवर भाग गया, हिट एंड रन। सभी ट्रक ड्राइवर अक्सर यही करते हैं कि अगर उनसे दुर्घटना हो जाती है गलती से तो वे वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर केस आएगा, उन्हीं को लोग जिम्मेदार ठहराएंगे। आप अधिकतर केस यही देख रहे हैं, ठीक है? आपको बता दें, जो हमारे देश में ट्रक से होने वाले एक्सीडेंट हैं वो लगभग 50,000 के बराबर प्रति ईयर, 50,000 एक्सीडेंट ट्रक और बसों के द्वारा हो रहे हैं, बड़ी गाड़ियों के द्वारा लगभग 50,000। जैसे कि आप 2019 में देख पा रहे हैं 52,000, 2021 में देख पा रहे हैं 43,000 और 2022 में आप देख पा रहे हैं 50,815 केसेस बस और ट्रक द्वारा, मतलब हिट एंड रन केस के जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये 50,000 ट्रक ड्राइवर अगर इनके ऊपर 10 साल का जुर्माना, एक मिनट, नए कानून के अकॉर्डिंग अगर इनके ऊपर इतनी लंबी सज़ा और इतना जुर्माना लगाया जाता है, तो मान लीजिए 50,000 ट्रक, अगर 50,000 एक्सीडेंट हो रहे हैं तो 50,000 ट्रक ड्राइवर प्रति ईयर जेल जाएंगे, उन्हें सज़ा होगी और जो है उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इन ट्रक ड्राइवरों का, अब देखिए ये तो पक्ष विपक्ष की बात हो गई। अब ये जो जिन्होंने ये हड़ताल किया है वो क्या कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमेशा गलती हमारी ही कंसिडर की जाती है, हमको ही सज़ा दी जाएगी। उनका क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि गलती छोटे गाड़ी वाले की थी कि हमारी थी? और ये जो इतनी हमारी जो सैलरी होती है वो मिनिमम 15 से 20,000 होती है, इतना लंबा पैसा हम कहाँ से भरेंगे? और साथ ही साथ हमें इतना लंबा सज़ा भी हो रहा है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप अंडर द न्यू लॉ 10 ईयर जेल इन हिट एंड रन केस, यानी कि 10 साल की सज़ा हम कैसे काटेंगे? और हर साल अगर 50,000 ट्रक ड्राइवरों को 10 साल की सज़ा हो जाएगी तो सोचिए ट्रक ड्राइवरों की कमी हो जाएगी, ट्रक को चलाएगा कौन? ठीक है? और जो ये नया कानून बना है, अब हम देख लेते हैं कि ये नया कानून क्या है। तो ये नए कानून में जो बदलाव आया है, इनमें कुछ और भी बदलाव आए हैं। वाहनों से संबंधित जो बदलाव है, यानी एक्सीडेंट के मामले में जो बदलाव है उसमें है, वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सज़ा दी जाएगी। देखिए, ट्रक ड्राइवर का कहना था कि हम कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे, तो देखिए इसके लिए भी सरकार ने कहा है कि अगर आपके ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उस जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति को या तो हॉस्पिटल पहुंचा दें, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें और पुलिस स्टेशन में जाके खुद बताएं कि हमारे द्वारा ऐसा गलती हमसे हो गई है, तो आपकी सज़ा जो है वो कम कर दी जाएगी। ठीक है? क्या होगा कि अगर आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और आप पुलिस में जाके खुद कंप्लेन लिखवा देते हैं कि हमसे ऐसी गलती हो गई, तो आपकी सज़ा क्या होगी, कम कर दी जाएगी। दूसरा कानून है, हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है? हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया। मतलब स्नैचिंग क्या है? स्नैचिंग मतलब छीना झपटी, जो चलते रास्ते में किसी की चैन छीन लिया, किसी का ईयररिंग निकाल लिया, उसके लिए पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी कानून बन गया है। ठीक है? सिर पर लाठी मारने पर अब सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब विक्टिम के ब्रेन हेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा हुई। यानी जो सिर पर लाठी मारकर, जो आप कभी सुनते थे कि पुलिस लाठी चार्ज में कोई घायल हो गया या कैसे आपसी झगड़े में कोई लाठी से घायल हो गया, इसमें सामान्य केस होता था, लेकिन अब इसके लिए भी एक नियम बन गया है, एक कानून बन गया है जिसमें क्या होगा, 10 साल की सज़ा होगी। ठीक है? उसके साथ-साथ कुछ और बदलाव किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गंभीर अपराध जैसे नाबालिग के साथ रेप करने पर उम्र कैद की सज़ा है। पहले रेप की धारा 375-76 थी, अब इस धारा को बदलकर क्या कर दिया गया है, 63 और 69 कर दिया गया है। हत्या की धारा 302 थी, अब 101 हो गया है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल की सज़ा और जिंदा रहने तक जेल की सज़ा होगी, यानी कि अगर वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उन्हें जेल की सज़ा होगी, 20 साल की सज़ा होगी। मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा होगी। मॉब लिंचिंग क्या होता है? तो देखिए, मॉब लिंचिंग
फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ट्रायल के मामले में किसी को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था, मतलब अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके परिवार को आपको समय समय पर अपडेट करना होगा, रीज़न बताना होगा कि आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब ऐसा कंपलसरी कर दिया गया है। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ है इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगा, यानी कि आपका मुकदमा अगर आज दायर हुआ तो आज से 90 दिनों में क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या डिसीजन लिए गए, सब कुछ विक्टिम को बताया जाएगा। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसे उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल चलेगा। पहले ऐसे होता था कि अगर आरोपी गायब है या भाग जाता है तो वो जो केस है वो मतलब चलता नहीं था, उसका ट्रायल नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप भाग जाएंगे तो भी आपका ट्रायल चलता रहेगा, आपकी सुनवाई होती रहेगी, केस की तारीख पड़ती रहेगी और उस पर सुनवाई भी होती रहेगी। उसके बाद कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसको आपको मानना पड़ेगा और आप जब भी पकड़े जाएंगे तो आपको वो सज़ा सुना दी जाएगी। ठीक है, इससे ये होगा कि लोग जो केस छोड़कर भाग जाते थे, ट्रायल में नहीं जाते थे, अदालत में ही नहीं पहुंचते थे, वो भागेंगे नहीं, वो अपना मुकदमा लड़ने आएंगे। ठीक है, कुछ और प्रावधान किए गए हैं, जैसे देखिए गंभीर मामलों में आधी सज़ा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में ही देना होगा। पहले जो केस होती थी वो लंबे लंबे समय तक चलती रहती थी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन अब ऐसा डिसीजन मतलब कोर्ट को जो अपना डिसीजन है वो 30 साल के अंदर ही अंदर लेना होगा। ठीक है, मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिनों में फैसला देना होगा, ये कंपलसरी कर दिया गया है। फैसले के 7 दिनों के भीतर सजा सुनानी होगी। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है, अब एनजीओ या कोई संस्थान दायर नहीं कर सकता। देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पहले जो होता था विक्टिम की तरफ से दया याचिका होती थी, जैसे जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे उनकी दया याचिका कोई भी कर देता था, एनजीओ के द्वारा कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो विक्टिम होगा, जो दोषी होगा, वही ही दया याचिका डालेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग राज्यों में जो है वो क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए ये आप देख रहे हैं इंदौर में प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं। आपको एक बार बता दें, ट्रक का जो वो होता है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMC ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। किसने किया है? ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कानून ने। इन्होंने अभी तक क्या किया है, इन्होंने अभी तक हड़ताल नहीं बताया, हड़ताल नहीं लगाया है, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया है। इसके विरोध में इन्होंने चक्का जाम का आह्वान किया है। इसके बाद देश भर में हड़ताल शुरू हो गई है। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ने शनिवार 30 दिसंबर को जयपुर मेरठ आगरा एक्सप्रेसवे सहित कई हाईवे पर प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, नए हिट एंड रन कानून के विरोध में अब बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल पर मंगलवार का चौथा दिन है। इस दौरान 10 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात में बस और ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल है। यानी टोटल भारत के कितने राज्यों में हड़ताल है? 10 राज्यों में। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मतलब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक डाटा दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर, एक मिनट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो ट्रक का रजिस्ट्रेशन होता है, टोटल नंबर, ये देखिए 2019-20 में ये टोटल नंबर जो ट्रक का रजिस्ट्रेशन यानी जो नए ट्रक खरीदे गए थे वो 3,70,354 थे। यानी कि इतने ट्रक रोड पर चलते हैं। ठीक है, अगर इन ट्रकों को मतलब ये ट्रक जो हैं ये भारत में 28 लाख से ज़्यादा ट्रक जो हैं, 28 लाख से ज़्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करते हैं। अगर ये ट्रक नहीं चलेंगे, पेट्रोल, डीजल आदि की, दूध, सब्जी, फलों की कीमतों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। और भी माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन अधिकतर माध्यम जो है, अधिकतर चीज़ें ट्रक के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ये प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, लोगों ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि देश भर में 95 लाख ट्रक है, 30 लाख अभी मतलब चल नहीं रहे हैं। 95 टोटल है, लेकिन 30 लाख अभी चल नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें नए कानून से ड्राइवर देश भर में, ये देखिए पेपर में भी आया था, पहिया जाम कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्ट चेक कर लीजिए कि इसमें क्या क्या हुआ है। देखिए, नए हिट एंड रन कानून को करीब से समझें व अफवाहों से बचें। ठीक है, आपको अफवाह से बचना है कि ये कानून क्या है। तो सड़क दुर्घटना कर मौके से भागने वाले को 10 लाख जुर्माना और 7 साल तक की सजा होगी। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, इस कानून में ट्रक ड्राइवर अगर ये विरोध कर रहे हैं कि उनके ऊपर केस हो जाएगा, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका कैसे मिलेगा, तो वहाँ पर सरकार ने उनको एक मौका दिया हुआ है कि आप ट्रक छोड़कर भागेंगे नहीं। अगर आपसे दुर्घटना हो जाती है
तो आप ट्रक छोड़कर भागेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे, मतलब पुलिस स्टेशन पे जाके आप खुद बताएंगे कि आपसे ऐसी गलती हो गई है। और दूसरा क्या करेंगे, आप जो नागरिक है जिसका एक्सीडेंट हुआ आपके द्वारा, उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो है वो दुर्घटना पर रोक लगेगा और लोग अपनी जिम्मेदारी भी निभाना सीखेंगे, और हो सकता है जिसका एक्सीडेंट आपसे गलतीवश हो गया उसकी जान बच जाए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दुर्घटनाओं पर रोक लगाना इस कानून का उद्देश्य है। गैर जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाने वालों को जिम्मेदार बनाना है। अगर गलती से दुर्घटना हो जाती है तो हमारा दायित्व तो नहीं बनता गलती से सुधार कर मानवीयता दिखाएं, यानी कि अपनी मानवीयता दिखाएं और जो है उसे क्या करें, वहाँ तक पहुँचा दें, हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। ठीक है, हिट एंड रन कानून में क्या बदलाव किया गया है, किस बात का विरोध चल रहा है, एक बार उसे देख लेते हैं। संसद में पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में लापरवाही से मौत के विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी लापरवाही से जो मौत होता है उसके लिए विशेष प्रावधान कर गए। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक का कैद और 7 लाख तक का जुर्माना होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको भागना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पुलिस को सूचना देना है और क्या करना है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे आपको हॉस्पिटल पहुंचाना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पे 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना होगा। नया कानून क्या है, आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद 300A और 338 के तहत दर्ज किया जाएगा। इसमें 2 साल का प्रावधान था, मतलब पहले था 2 साल का प्रावधान, अब क्या हो गया है, इसको मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले इसमें क्या था, 2 साल का प्रावधान था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब 10 साल तक की कैद और 7 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से लोग अपना प्रावधान कर रहे हैं। एक बार नितिन गडकरी जी ने भी मीडिया के सामने ये स्वीकार किया था कि अगर ट्रक ड्राइवरों की गलती नहीं होती है फिर भी उन्हें ही घसीटा जाता है, क्योंकि वो बड़ी वाहन होती है, बड़ी गाड़ियाँ होती है, इसलिए उन्हें ही गलत साबित किया जाता है। तो इसलिए सरकार देखिए अब इस पर क्या विचार करती है, कैसे इस हड़ताल को रोकती है, ट्रक ड्राइवरों के मामले को कैसे सॉल्व करती है, ये आज देखने वाली बात होगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।